नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हैं। इसमें हमने 21 तारीख से लेकर 27 जुलाई तक के करंट अफेयर आपके लिए लाए हैं। ये साप्ताहिक करंट अफेयर हर सप्ताह आपके लिए दिए जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक के हुए घटनाक्रम के विषय में जानकारी। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई। 22 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो आपको बताना है पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसमें ऑप्शन दिए हैं संजीव कृष्णन, संजय मालीवाल। दोस्तों इसमें अन्य ऑप्शंस नहीं दिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव कृष्णन। ये संजीव कृष्णन है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज फर्मों में से एक और 4 बड़ी लेखा फर्म में से सबसे बड़ी फर्म है। इसका गठन 1998 में हुआ था। प्राइस वाटर हाउस और कूपर्स एंड लैम्ब्रेड दोनों लंदन में गठित हुई कंपनी के बीच विलय के बाद में किया गया था और इसके अध्यक्ष बने हैं संजीव कृष्णन। ये संजीव कृष्णन है। अगला प्रश्न है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ब्रांड सबसे बड़े ब्रांड यानी कि सबसे शीर्ष पे कौन से ब्रांड रहे हैं? इंडियन एक्टर्स के नाम है और खिलाड़ियों के नाम है। ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, बी है विराट कोहली, सी शाहरुख खान तथा डी रणवीर सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। जो नया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन हुआ है उसमें सबसे शीर्ष पर जो है विराट कोहली हैं। रणवीर सिंह दूसरे और अक्षय कुमार तीसरे नंबर पर आए हैं। कोहली की ब्रांड वैल्यू 1400 करोड़ रुपए की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया? तो आपको बताना है उस राज्य सरकार का नाम जिसने एनसीआर की तरह एससीआर को गठित किया है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए दिल्ली, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भी दिल्ली एनसीआर की तरह ही एससीआर का गठन किया है और इस एससीआर के तहत लखनऊ के साथ मिला करके 6 जिले आएंगे। उसमें उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी और एक रहेगा लखनऊ। इन सभी को मिलाकर 2800 वर्ग किलोमीटर का सुपर सिटी एससीआर बनेगा जिसमें एक समान सभी हाईटेक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो ये मैप भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए 240.5 मिलियन डॉलर ऋण किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? आपको ऑप्शंस दिए हैं ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी आईएमएफ, सी एशियाई विकास बैंक और डी वर्ल्ड बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा भारत में छत पर सौर प्रणाली के विकास के लिए यानी छत के ऊपर सौर सेल लगाए जाएंगे, इससे बिजली उत्पन्न होगी। इसके लिए 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने कहां पर 2 नए सैन्य बेस को मंजूरी दी है? तो नए सैन्य बेस बनना है और 2 बनना है। ऑप्शन दिया है ए अंडमान, बी लक्षद्वीप, सी विशाखापत्तनम और डी है तिरुअनंतपुरम। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। तो भारत सरकार ने एक लक्षद्वीप में 2 सैन्य वायु क्षेत्र यानी मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा इससे पहले भी एक सैन्य बेस बनाया गया था जो कि 10 फरवरी 2024 को बनाया गया था। लद्दाख में एलएसी के पास सैन्य एयरबेस का निर्माण किया था। ये चीन के द्वारा जो बढ़ती हुई आक्रामक प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं। तो अभी करंट में लक्षद्वीप में 2 सैन्य वायु क्षेत्र यानी मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न देखेंगे, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। ऑप्शन दिया है ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान। डीएमआरसी ने जापान के साथ मिल करके ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स लॉन्च किया है। मतलब ये जो कचरा होगा वो कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा
जिसमें वो इस्तेमाल हो चुकी प्रिंटर इंक की बोतलें और कार्ट्रिज इत्यादि फेंक सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यूनेस्को का 46वां विश्व धरोहर सत्र चल रहा है, उसके मेजबान देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी सिंगापुर, सी इटली, डी जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। यूनेस्को की जो 40वां सत्र है नई दिल्ली में हो रहा है, 21 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक ये चलेगा और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो उसके महानिदेशक सुश्री आंद्रे अजोले हैं और विश्व धरोहर समिति का 40वां सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ, 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन दिए हैं शिखर धवन, बी रणवीर सिंह, सी विराट कोहली और डी अनिल कपूर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिखर धवन। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने शिखर धवन को मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व धरोहर स्थल मोइदम्स किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है मोइदम्स किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी असम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। विश्व धरोहर स्थल जो मोइदम्स है वह असम से संबंधित है। मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली, यानी इसमें लाशों को दफनाया जाता था, जो कि अहोम राजवंश से संबंधित होते थे, उन्हें कहा जाता है। इन्हें विश्व विरासत सूची में 46वें सत्र में भारत की 43वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें तो एक दशक के भीतर भारत में कुल 13 विरासत स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। विश्व धरोहर संपत्ति की सर्वाधिक संख्या के लिए भारत विश्व में 6ठे स्थान पे है। यानी अगर किसके पास सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है ये काउंट करें तो भारत इस आधार पर 6वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का कहां पर उद्घाटन किया? आपको ऑप्शन दिए हैं ए कोलकाता, बी मुंबई, सी सूरत, डी नई दिल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन दिल्ली में किया है। मंत्रालय की योजनाओं, इसमें ये जो उद्घाटन हुआ है इसमें मंत्रालय की योजना, कार्यक्रम और उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत लोक संवर्धन पर्व का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो देश भर के शिल्प उत्पादों, कला और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ये पुराना नियम था, इसे निरस्त किया गया है। ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी बिहार, सी असम और डी तेलंगाना। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम सरकार ने। असम के जो सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम का जो पुराना मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम था इसे खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। सरकार ने 1935 के अधिनियम को खत्म करने के फैसले को बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम बताया है। तो कुल मिला के बाल विवाह को रोकने के लिए इसमें कुछ त्रुटियां थी तो इसे समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे नया कानून लागू होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए चीन, बी थाईलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समलैंगिक साथी भी राज्य स्वास्थ्य बीमा से वैवाहिक लाभ पाने के लिए पात्र हैं। इसको देश में LGBTQ अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में पीछे हैं। तो LGBT वर्ग के लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट दक्षिण कोरिया के द्वारा लिए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहाँ पर हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी नोएडा और डी चंडीगढ़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के
दिल्ली हाई कोर्ट में ही हाइब्रिड कोर्ट रूम का गठन किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे कोर्ट रूम की शुरुआत की गई है जहां जजों की मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। इसकी मदद से जो जजमेंट की कॉपी स्पीच टू टेक्स्ट से की जा सकेगी, यानी जो भी जजमेंट होगा वो बोलते जाएंगे और वो ऑटोमेटिक टाइप्ड होते जाएगा। तो इस प्रकार से हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन पहली बार दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, IFFM 2024 में किसे भारतीय कला और संस्कृति पुरस्कार मिला है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए प्रभास, बी रामचरण, सी ऋतिक रोशन और डी अनुपम खेर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचरण। ये दक्षिण के हीरो हैं। IIFM 2024 में रामचरण को प्रतिष्ठित भारतीय कला और संस्कृति के राम की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि भारतीय सिनेमा पर रामचरण के महत्वपूर्ण प्रभाव और उनकी व्यापक वैश्विक मान्यता को उजागर करती है। तो भारतीय कला और संस्कृति 2024 का पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ए राजीव कुमार, बी रविचंद्रन अश्विन, सी मनोज सोनी और डी है संजीव कृष्णन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोज सोनी। ये मनोज सोनी हैं। ये यूपीएससी के अध्यक्ष थे, लेकिन अपने निजी कारणों से इन्होंने कुछ ही दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। यह है राजीव गांधी नागरिक अभ्यस्तम योजना। इसमें यूपीएससी प्रीलिम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तेलंगाना सरकार 1 लाख रुपए तक मदद देगी। इस राशि के जरिए उम्मीदवार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा तैयारी के लिए कोचिंग, स्टडी मटेरियल और दूसरे जरूरी संसाधनों से जुड़े खर्चों को कवर करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना वाइपर मून रोवर मिशन को रद्द कर दिया है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए है इसरो, बी नासा, सी स्पेस एक्स, डी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नासा। नासा यह मिशन मोबाइल रोबोट 2024 के अंत में 100 दिवसीय मिशन के रूप में इसे भेजने वाला था और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था तथा चंद्रमा पर पानी की उत्पत्ति और वितरण के बारे में बताने वाला था। परंतु इन्होंने लागत वृद्धि यानी ज़्यादा खर्चा होने के कारण प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना वाइपर मून रोवर मिशन को रद्द कर दिया है। आप याद रखेंगे नासा के द्वारा ये मिशन भेजा जाने वाला था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू किया है? ऑप्शन ए 0.05%, बी 6%, सी 8% और डी 12%। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5%। केंद्र सरकार विमान के सभी पुर्जों पर 5% एक समान IGST लागू किया हुआ है। अगला प्रश्न है, PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? इसमें चिकित्सा से संबंधित पुरातन चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाएगा। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी बंगलुरु। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। यह है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGIMER में चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए किसके द्वारा एक टूल लॉन्च किया जा रहा है? तो भारतीय कृषि का डेटा इसमें संग्रहित रहेगा। कौन सी कंपनी एक टूल को लॉन्च कर रही है जिसमें कृषि से संबंधित डेटा को संग्रहित करके रखा जाएगा? ऑप्शन ए है सीडेक, बी गूगल, सी स्पेस एक्स और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है गूगल। गूगल जल्द ही कृषि परिदृश्य समझ यानी ALU अनुसंधान API लॉन्च करेगा जो एक सीमित उपलब्धता वाला उपकरण होगा।
जिसे कृषि पद्धतियों को अधिक डेटा संचालित और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें वो अपना समस्त कृषि से संबंधित डेटा को सेव करके रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से कहाँ लाया गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी उदयपुर, सी नई दिल्ली, डी जयपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का बागनक और इसे मुंबई में लाया जाएगा लंदन से। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट का लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन CAG गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी केरल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट का लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन श्री गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी कतर, सी वेनेजुएला और डी मलेशिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के सम्राट के रूप में इनका राज्याभिषेक किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस कोच को बर्खास्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए लेगम चौबा देवी, बी गुटेनडॉर्फ, सी मानोलो मार्केज और डी है इगोर स्टिमाक। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इगोर स्टिमाक। ये इगोर स्टिमाक है। इन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम की पुरुष टीम को कोच किया था, कोचिंग दी थी, लेकिन इन्हें हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानोलो मार्केज किस देश के फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? ऑप्शन ए भारत, बी स्पेन, सी पुर्तगाल और डी नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत। ये मानोलो मार्केज है। इगोर स्टिमाक को हटाने के बाद में मानोलो मार्केज को भारत की पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। इसके अलावा महिला फुटबॉल टीम की बात करें तो लेगम चौबा देवी अभी वर्तमान में कोच है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में विमोचित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए उदय माहुरकर, बी नीलांजना मुखोपाध्याय, सी डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम और डी अक्षय श्रीवास्तव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। इन्होंने ही ये किताब लिखी। किताब का नाम पढ़ लेते हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किसने पहले ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पहली बार ही दिया जा रहा है पुरस्कार और किसे सम्मानित करेंगे बताना है। ऑप्शन ए मनोज सोनी, बी राहुल गांधी, सी शशि थरूर और डी अमित शाह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राहुल गांधी। ओमान चांडी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री थे जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया था और उन्हीं के नाम पे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली बार ही दिया जा रहा है और राहुल गांधी इसे ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये है जो फार्मूला 1 के रेसर हैं ऑस्कर पियास्त्री और इन्होंने ही हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा। नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। तो पहली बार ही ओलंपिक ई स्पोर्ट्स होने जा रहे हैं। इसके मेजबान देश का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए कतर, बी USA, सी सऊदी अरब और डी ईरान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में है सऊदी अरब। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सीरीज एक ओलंपिक गेम्स शैली ई स्पोर्ट्स इवेंट है। मतलब एक प्रकार से यह भी इवेंट के रूप में काउंट होता है, स्पोर्ट्स के रूप में काउंट होता है, जिसे सालाना आयोजित करने की योजना है और ये सालाना आयोजित करने की योजना ओलंपिक कमेटी द्वारा बनाई जा रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा संचालित मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के समान एक ही स्थान पर
कई अलग अलग आभासी खेल और वीडियो गेम एक साथ आते हैं। तो जनरली ये जो भी प्रतियोगिता हो रही है ई स्पोर्ट्स, इसमें आभासी खेलों में जीत हार तय होगी, फिजिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी IMO 2024 में शीर्ष पर रहा है। तो कौन रहा है बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान और डी साउथ कोरिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार अमेरिका 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2024 में शीर्ष पर रहा है। भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया, इनके बाद में चौथे स्थान पर भारत ने अंक हासिल किए हैं और चौथा स्थान प्राप्त किया है। विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहने पर इन्हें मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट करके बधाई दी गई थी। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, IAS के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव यानी विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी गुजरात, सी केरल, डी पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। यह है IAS के वासुकी और इन्हें ही केरल के विदेश सचिव यानी बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार का नाम है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तराखंड और डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का अलग से शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की IIT का नाम बताएंगे। ए IIT इंदौर, बी IIT गुवाहाटी, सी IIT कानपुर और डी IIT मुंबई। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT गुवाहाटी। इन्होंने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 जीता है। तो किसने जीता है, नाम बताएंगे। ऑप्शन ए है दलाई लामा, बी सोपना कलिंगल, सी दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो और डी है रिगोबेर्तो मेंचुतुम। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिगोबेर्तो मेंचुतुम। इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला प्रश्न है, IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, बी साइना नेहवाल, सी प्रवीण चित्रवेल और डी अब्दुल्ला अबूबकर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जीता गया है और इनसे इसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है। देश का नाम बताना है। ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी रूस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन। चीन ने अपनी पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है और इसका सफल परीक्षण भी किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया यानी ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए विभूति भूषण, बी नरेंद्र श्रीवास्तव, सी विजेंद्र शर्मा और डी राकेश भल्ला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभूति भूषण। विभूति भूषण को इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है, किसने जीता है आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रेजिकोवा, बी राफेल नडाल, सी नूनो बोर्गस और डी रोजर फेडरर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूनो बोर्गस। ये है नूनो बोर्गस। इन्होंने राफेल नडाल को हरा करके स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वायु श्वसन प्रदान प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है। ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी रोसकॉस्मॉस और डी स्पेस एक्स। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन नंबर क्षमा चाहेंगे यहाँ पे
आंसर गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। तो नासा ने सर्वप्रथम वायु श्वसन प्रदान प्रणाली का प्रयोग किया है, यानी हवा में ही ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी रॉकेट उड़ान प्रणाली के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान और डी अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आएगा जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ में रोबोट का चेहरा विकसित किया है, जो इस तरह से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी मिजोरम। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय ने हेलो मेघालय के नाम से एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे पहले भी केरल सरकार के द्वारा एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा चुका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य ने पर्यटन वाहन के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया है आपको नाम बताना है। बैंकों के नाम दिए हैं, इंडसलैंड बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी SBI और डी है HDFC। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडसलैंड बैंक। इनके द्वारा महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए शिवा चौहान, बी गीतिका कौल, सी सुप्रीता सीटी और डी भावना कंठ। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है सुप्रीता TC और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी वर्साई में चल रहे ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किरण पहल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो किरण पहल का पदक का नाम बताना है। ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। ये है किरण पहल। इन्होंने पोलैंड की राजधानी वर्साई में चल रहे ग्रीष्मकालीन एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी नाइजीरिया, सी जापान, डी भारत। सही उत्तर नाइजीरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है फोला डेविड। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत ड्राइंग बनाई है, जो नाइजीरिया की समृद्ध जातीय विविधता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल के CMD का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है कोमोडोर DK मुरली, बी है विभूति भूषण नायक, सी है कैप्टन IN सौरभ चौहान और डी है शशि थरूर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमोडोर DK मुरली। इन्होंने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल के CMD का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियन मिशेल को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी एस्टोनिया, सी पोलैंड और डी जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के अनुसार ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिस्टियन मिशेल को अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए सिंगापुर, बी अमेरिका, सी जापान, डी स्विट्जरलैंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। तो सिंगापुर को इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की बात करें तो भारत इसमें इस बार 82वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ अफ्रीका। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चीन। FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो है चीन वो शीर्ष स्थान पर रहा है और इसी रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न हम देखेंगे,
किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? ऑप्शन ए उत्तरांचल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है, तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, उस सरकार का नाम बताना है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी आजिक्य नाइक और डी है मनोज सोनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आजिक्य नाइक। ये आजिक्य नाइक हैं और इन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर्स डांस एल आड्रे डेट्स आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है। ऑप्शन है ए शिवा चौहान, बी नरेंद्र मोदी, सी शशि थरूर और डी है रहाबा अल्लाना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रहाबा अल्लाना। इन्हें ही फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसियर डांस एल ऑर्डर डेट्स आर्डर एट ड्रेस लेट्रेस का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए रोनाल्ड एल रोवे जूनियर, बी थॉमस मैथ्यू, सी किम्बरली चीटल और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा रोनाल्ड एल रोवे जूनियर। इन्हें अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने अनरवा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इजराइल और डी जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है इजराइल। इजराइल देश की संसद ने UNRWA यानी अनरवा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसे आतंकवादी संगठन के लेबल के रूप में इन्होंने अपने संसद में बिल को मंजूरी भी दी है। इजराइल संसद नेसेट ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी UNRWA, तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, लेकिन इजराइल सरकार ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नौसेना ने INS त्रिकुट को कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी विशाखापत्तनम, सी गोवा, डी कोच्चि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा। तो भारतीय नौसेना ने INS त्रिकुट को गोवा में लॉन्च किया है। अगला, अंडमान और निकोबार के DGP कौन बने हैं? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए हरगोविंदर सिंह धालीवाल, बी है विभूति भूषक नायक, सी प्रफुल्ल पटेल और डी संदीप कुमार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरगोविंद सिंह धालीवाल। इन्हें ही अंडमान और निकोबार के DGP बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए गौतम गंभीर, बी साक्षी मलिक, सी नीता अंबानी और डी सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नीता अंबानी जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, पेटीएम ने पॉज समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, बी SBI, सी ICICI और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सिस बैंक। पेटीएम ने पॉज समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ में साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? आपको ऑप्शन दिए हैं, नई दिल्ली, बी लंदन, सी पेरिस, डी संघई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लंदन में किया गया। अगला प्रश्न है, सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए ताइवान, बी थाईलैंड, सी म्यांमार, डी भूटान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यांमार।
सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में तैनात हैं या राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी शाहरुख खान, डी अमिताभ बच्चन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहरुख खान। ग्रेविन म्यूजियम ने शाहरुख खान के सम्मान में गोल्ड कॉइन जारी किया है। अगला प्रश्न है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? ऑप्शन ए आइजोल, बी ईटानगर, सी गंगटोक और डी अगरतला। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथे शहर के रूप में आइजोल इसमें रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में रिन्यू कंपनी ने 400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन ए मित्र मंडपम, बी गणतंत्र मंडपम, सी नमो मंडपम मंडप और डी है राज दरबार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणतंत्र मंडप। अब भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित जो दरबार हाल है उसे गणतंत्र मंडप के नाम से बुलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो भारतीय सेना ने लिया है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसका नाम है खान क्वेस्ट। आपका ऑप्शन दिए हैं, ए कजाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी मंगोलिया, डी जापान। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलिया। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट जो कि मंगोलिया में हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला है, अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी आइजोल, सी मुंबई और डी गंगटोक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजोल। अश्विनी वैष्णव ने 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जो किया है वो आइजोल में किया है। अगला प्रश्न है, इफ्फी के महोत्सव निदेशक नियुक्त हुए। तो इफ्फी का जो आयोजन हो रहा है उसमें महोत्सव निदेशक किसे बनाया गया है बताना है। ऑप्शन ए शेखर कपूर, बी मनोज सोनी, सी संजीव कपूर और डी राजीव कुमार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेखर कपूर। ये शेखर कपूर हैं, इन्होंने मिस्टर इंडिया, बैंडिट किंग, एलिजाबेथ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर रहे हैं और इन्हें ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के लिए महोत्सव निदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व की सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए उत्तर अक्षय सरीन, बी सचिन बाजवा, सी विशाल मिश्रा और डी शिल्पा राव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अनुसार उत्तर अक्षय सरीन ने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, आसियान के विदेशी मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है ए श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, बी वियंतियाने, सी जकार्ता, डी काठमांडू। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियंतियाने। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक वियंतियाने में संपन्न की गई। अगला प्रश्न है, किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी मलेशिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है ताकि विदेशी लोगों का यहाँ पे एंटर करना या आना आसान हो। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, बी जयंत चौधरी, सी चिराग पासवान और डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, DRDO नए चरण के सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DRDO ने नए चरण के द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण उड़ीसा में किया है। अगला प्रश्न है, यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त हुए हैं, तो कौन है बताना है यमन में भारत के अगले राजदूत। ऑप्शन ए डॉक्टर सुहेल एजाज खान, बी मयंक जोशी, सी नवीन श्रीवास्तव और डी संतोष झा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ये यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है,
फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन ए ब्रजेश दीक्षित, संजय कपूर, सी मयंक जोशी और डी नवीन श्रीवास्तव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय कपूर। इन्हें फिडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? ऑप्शन ए मालदीव ने, बी वियतनाम ने, सी दक्षिण अफ्रीका ने, डी जापान ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 15,000, बी 20,000, सी 22,000 और डी 25,000। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25,000। 31 मार्च 2027 तक देश भर में 27,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, ताकि आम आदमियों को सही और सस्ते में दवाइयाँ मिल सकें। तो दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम करंट अफेयर था। इसमें हमने 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के करंट अफेयर को शामिल किया है। अगले करंट अफेयर के लिए अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।